वेलकम बैक टू माय चैनल गोविंद हरी नेटवर्कर। जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को अलग तरीके के वीडियोस देता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग से भी रिलेटेड रहती है, स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड रहती है और भी कई कैटेगरी है, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूं। और जिसको शॉप का प्रमोशन करवाना होता है अपने बिजनेस का, तो कुछ हमारे टर्म्स और कंडीशंस होते हैं। अगर वो शॉप या बिजनेस या दुकान जो भी है, कंपनी वगैरह, अगर उस टर्म्स कंडीशन पे खड़ी उतरती है तो फिर मैं उसको अपने चैनल के माध्यम से प्रमोट भी करता हूँ। और उसकी जो डिटेल्स होगी वो आपको लास्ट वीडियो में आप जा करके चेक करिएगा, उसका मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। अभी हम लोग बात करेंगे विवेक बिंद्रा सर का। मैंने जब आईबीसी के लिए ज्वाइन जब किया था, अप्लाई किया था, तो उस टाइम उनका वीडियो मैं देखता था, तो उनका एक लाइन हुआ करता था कि वो बताते थे, हर अपने वीडियो में उन्होंने बोला है कि हर नेगेटिव इंसिडेंट या सिचुएशन जो भी कह लीजिए में पॉजिटिव इंसिडेंट छुपा हुआ है। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं एक बार नहा रहा था तो मुझे कुछ माइंड में चीज़ें क्लिक करी कि मतलब ये ऐसा एक व्यक्ति क्यों बोला होगा। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ मैं वो शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें आपको शेयर करनी चाहिए, तो इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अभी बात करते हैं हर नेगेटिव इंसिडेंट में पॉजिटिव इंसिडेंट कैसे छुपा हुआ है। जो कि ये लाइन मैंने विवेक बिंद्रा सर का सुना हुआ था, तो मैं सोचा कि मुझे थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस मिला था, तो उससे कनेक्ट करके मैं आपको ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो ये बात सत्य है कि ये नेगेटिव इंसिडेंट में पॉजिटिव इंसिडेंट छुपा हुआ है। कैसे समझने की ज़रूरत है। जब भी हमारे लाइफ में कोई निगेटिव फेस आता है, हालांकि स्टार्टिंग के फेस में जब दुख होता है हमारे लाइफ में, तो वो तो कर्म फल होते हैं जो कि हम पास्ट लाइफ में या प्रेजेंट लाइफ के पास्ट टाइम में हमने बुरे जो कर्म किए होते हैं, पाप कर्म किए होते हैं, उसी के फल हमको भुगत रहे होते हैं। तो वही दुख का फेस होता है। और उसके बाद आती है जब अचीवमेंट पीरियड होता है, तो अचीवमेंट पीरियड में हमें माया, मतलब माया जो इल्यूजन्स है उसको फेस करना होता है। उसके बाद बहुत विरला कोई व्यक्ति होगा तो उसकी भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भगवान के ही अंडर गाइडेंस में है, तो सारी चीज़ें अब भगवान पे ही लोग लेते हैं। तो ये जो निगेटिव इंसिडेंट्स आते हैं हमारी लाइफ में, तो इस निगेटिव इंसिडेंट्स में कैसे पॉजिटिव इंसिडेंट छुपा हुआ है। भगवान भी अगर हमें कोई मैसेज अगर देना चाह रहे हैं ना, तो वो आपको आ करके नहीं बताएंगे, क्योंकि आपकी कैपेसिटी या आपकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, या फिर हमारी आपकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है कि भगवान डायरेक्ट आकर के हमें कोई चीज़ बताएं। और बाई चांस अगर वो आ भी गए तो हम उनको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी आंखें वैसी नहीं हैं। उसके लिए दिव्य दिव्य चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो चीज़ हमारे पास नहीं है। तो वो तब मिलेगा जब हमारे पास शास्त्र चक्षु और ज्ञान चक्षु से हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे, तब तो हम देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। तो भगवान आपके सामने एक इंसिडेंट रख देंगे, एक घटना आपके साथ घटित करवा देंगे, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, जिसके वजह से वो मतलब जैसे होता है ना कि एक कई सारा कोयला अगर हम रख दिए और सबसे नीचे हम हीरे को रख दिए, तो ऊपर से तो कोयला दिखेगा, तो कोई व्यक्ति देख करके बोल देगा कि भाई ये तो कोयला है, कोयला में क्या कुछ मिलेगा, ये हटाओ, बेकार है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गहरा चिंतन करता होगा, तो वो कोयले को हटाएगा पहले, उसके बाद अंदर जो हीरा पड़ा हुआ है उस हीरे को उठा करके लेते जाएगा। उसको कोयले से मतलब नहीं, वो सोचेगा कि भाई ये तो कोयला है। कोई व्यक्ति सोच करके ये चला जाएगा कि भाई ऊपर ऊपर जो दिख रहा है वही सत्य है। कोई व्यक्ति अंदर तक का रिसर्च करेगा कि उस कोयले को हटाएगा, उसके बाद अंदर जो देखेगा कि वो हीरा पड़ा हुआ है, तो उस हीरे को ले जाएगा। तो इसी तरीके से जो निगेटिव इंसिडेंट है वो जब हमारे लाइफ में आती है, तो स्टार्टिंग में तो अंधकार रहता है, तो हम लोग उसके ऊपर नहीं उठ पाते हैं कई बार। लेकिन हो सकता है कि अगर हम थोड़ा सा अंदर डीप रिसर्च करके अंदर तक देखें अपने निगेटिव परिस्थितियों में ही, तो क्या मालूम वो हीरा हमें मिल जाए।
तो जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे संग एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जब मैं काम करता था तो एक व्यक्ति ने मेरे संग रॉन्ग प्रॉमिस किया कि वो उसका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। तो मेरे को वो अपने मेरे टीम में किसी को वो ज्वाइन करवाएगा, उसके बाद मेरा बिजनेस उठवाएगा। लेकिन हुआ ये, ना उसने अपने बात पे कभी अडिग रहा कि हाँ भाई अपनी बात का भी नहीं रहा, और उसके बाद उसने ना मेरा बिजनेस कभी ध्यान दिया। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो ये मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने बोला हटाओ ये सब बेकार है। तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव इंसिडेंट था मेरे लाइफ का। उसके बाद लेकिन पॉजिटिव बात ये हो गई, मुझे एक अच्छा चीज़ ये मिल गया कि मुझे पता चल गया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसे कैटेगरी के भी लोग होते हैं। तो ऐसे कैटेगरी के जो सो कॉल्ड अपलाइन होते हैं उनसे बच करके रहना है, और बाकी आगे अपने आपको इम्प्रूव करते रहना है, और अपने चीज़ों को करते करते आगे चलते रहना है, फिर बाकी आगे बढ़ जाएंगे धीरे धीरे। तो इस नेगेटिव इंसिडेंट से मुझे एक पॉजिटिव मोटिवेशन ये मिल गया, पॉजिटिव चीज़ ये दिख गई कि मैं यूट्यूब पे अच्छा कर सकता हूँ, तो वीडियोस में अच्छा बना सकता हूँ। तो वीडियो मैंने बनाना शुरू कर दिया, और वीडियो बनाने के माध्यम से मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर दिया। तो ये मुझे काफ़ी बेहतर लगा, और मुझे लगा कि मेरे नेचर के हिसाब से सूट कर रहा है वीडियो बनाना, पब्लिक स्पीकिंग। तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, और आज जहाँ पे लोग मुझे बोलते थे कि भाई तू क्या रीमिन आती है क्या कि तू आगे बढ़ जाएगा, या फिर तेरे पास तो कुछ नहीं है, DSLR कैमरा नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है, रिंग लाइट नहीं है, या फिर हैवी टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर फॉलोअर बेस 25 मिलियन नहीं है, 50 मिलियन फॉलोअर बेस नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ेगा। तो हम बोले फॉलोअर बेस होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन सब चीज़ के लिए, स्टार्ट कर दो कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ, हो जाएगा सब। तो धीरे धीरे आज के टाइम पे हमारे संग 718 लोग भी जुड़ गए हैं, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे भी हम लोग 1 मिलियन तक का सब्सक्राइबर बेस इस चैनल पे कंप्लीट कर पाएंगे। और सपोर्ट रहा और भगवान की कृपा रही अगर, तो मेरा तो सपना ये है कि 200 मिलियन तक का टारगेट मैं लेकर के चल रहा हूँ अपने चैनल पे कंप्लीट करने का। अब मुझे नहीं पता कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं पता, मे भी शायद गारंटी हो सकता है कि ना हो, लेकिन सोचने में क्या जा रहा है। जब सोचना ही तो बड़ा सोचिए, छोटा तो सभी लोग सोचता है। तो मुझे ये समझ में आ गया था, कोई भी हमारे लाइफ में कोई नेगेटिव इंसिडेंट होता है तो वहाँ से हमें नेगेटिव इंसिडेंट पे फोकस नहीं करना चाहिए, अंदर में उसके देखना चाहिए कि कोहिनूर का हीरा कहाँ छुपा है। तो जब वो चीज़ें आएंगी तो ये सारी चीज़ें हमें मदद करती हैं कि पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ने में। और भगवान भी किसी एक इंसिडेंट को या किसी एक साइन लैंग्वेज को ही माध्यम बनाते हैं आपके लाइफ में कुछ बदलाव कराने का। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, इसीलिए भगवान से ये बोलना चाहिए कि हमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स दें, और सारी मतलब जितने नेगेटिव फेसेस दे सकते हैं वो हमें भगवान दें, ऐसा हमें डिमांड उनसे करना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि ये सारी चीज़ें हमारे बुरे कर्म हैं जो पास्ट लाइफ के थे, और वही चीज़ उसी का फल हम तुरंत में नहीं मांगेंगे तो फिर बाद में भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। तो अभी मांग करके ख़त्म कर लेंगे तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ें थी जिसके वजह से हम आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो ये मुझे जहाँ तक समझ में आया तो मैंने आपसे शेयर किया, और ये टोटल वीडियो थी। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर करिए ताकि और भी लोग इस वीडियो का आनंद उठा पाएँ। अगर चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि दिमाग की घंटी बजानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ की तो ज़रूरी है ही, वहाँ की भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स अ गुड बाय, थैंक यू।